प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जो कांवड़ मार्ग है उस पर जितने भी भोजनालय हैं, होटल हैं और ठेले हैं उन पर स्वामी का नाम लिखा जाए और साथ ही जो भोजनालय हैं उन पर कर्मचारी का नाम भी लिखा जाए। उसको लेकर के इस टाइम सियासत जो है वो गर्म है और अतुल प्रधान जो समाजवादी पार्टी के सरदाना विधायक हैं वो हमारे साथ हैं। क्या फरमान पर इस पर आपका क्या विरोध है? अच्छा, आप किस जात से आते हैं, धर्म से आते हैं, मजहब से आते हैं? मैं किस जात धर्म मजहब से आता हूँ? कभी ऐसा कभी ज़िंदगी में लगा? मैं और आप 20 साल से जानते हैं आप एक दूसरे को, तो कभी ऐसा महसूस हुआ मेरे घर पर आकर कि मैं किस जात धर्म का हूँ? नहीं, कभी महसूस कभी हुआ हो तो बताइए। मैंने अपनी कोशिश की जीवन में, सामने वाला व्यक्ति अगर मैं सामाजिक जीवन में हूँ, अगर मैं राजनीति में हूँ और सामाजिक जीवन में हूँ, तो कोई व्यक्ति सामने से किस जात का आया, किस धर्म मजहब का आया, किस पंथ का आया, किस क्षेत्र का आया, कितना अमीर है गरीब है, हमने कभी नहीं सोचा। ना हम ये सोच के सियासत कर रहे और ना ये सोचकर समाजवादी पार्टी सियासत कर रही। पहले दिन से समाजवादी पार्टी की सियासत, जिस दिन से माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी को बनाया उस दिन से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी हमेशा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ है। और आज माननीय अखिलेश यादव जी जो देश में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि समाजवादी पार्टी ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज उन्हीं सिद्धांतों पर कायम रहते हुए प्रदेश की जनता ने ये बता दिया कि समाजवादी पार्टी का विचार गरीब से, किसान से, मजदूर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन गई और 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल ये जो फरमान है ये गैर कानूनी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकशाही के खिलाफ है। ये जनता की जो सोच थी, जिस समय देश के वो उन वीर तरानों ने अपनी शहादत दी थी, जो ये सोच के नहीं दी थी कि सियासत करने वाले हुक्मरान इस तरह की सियासत करेंगे, लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटेंगे। अरे कांवड़ जैसा जो भोले थे, भोले का जो हमारे भोले हैं भगवान शिवशंकर हैं, उनका तो नाम ही इसलिए जाना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दैत्य भी, अगर राक्षस भी, अगर भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर लेता था उसको भी वरदान दे देते भगवान भोलेनाथ। और ये भगवान भोलेनाथ के नाम पर जो लोग कांवड़ उठाकर लेके अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे, हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी उस नाम पर भी सियासत करने पे तुली हुई है, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है, इनके किसी झांसे में नहीं आने वाली। माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सदन में हम लोग इस बात को जरूर रखेंगे। अच्छा, पुलिस का कहना है कि काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जो होटल होते हैं उनमें किसी और नाम होता है और पिछली बार भी पुलिस का कहना है कि एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर शिव भक्त पहुंचे और वहां पर फिर पता चला कि जो उस होटल के ऑनर हैं वो कोई और मज़हब के हैं और उसको लेकर के विवाद हुआ। तो इसमें क्या परेशानी की दिक्कत क्या है? अच्छा, मैं आपको एक माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट जो किया था आपने पढ़ तो लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं दोबारा पढ़ा दूँ। ये माननीय अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट है उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कही थी नामों की। भाई मैं नाम आपको पढ़ा देता हूँ। छोटू, हाँ, गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते या और भी हैं, बाबू, बाबूराम, एक जैसे नाम लगते हैं। ये जो नाम रख रखे हो फिर उसका क्या करेंगे? और फिर अगर एक ही काम में हिंदू और मुसलमान दोनों साझेदार हों तो ऐसे पता नहीं कितने काम हैं। जहाँ पर कैटरिंग का काम होटल में कोई और कर रहा है, वहाँ पर सफाई का काम कोई और कर रहा है। होटल का जो ओनर है वो 3 लोग हैं, किसी की ज़मीन है, किसी का होटल बनाया हुआ है, किसी ने फ्रेंचाइजी दी है। अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसमें तो हमेशा अखिलेश यादव जो हैं वो तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अरे वो तो भाजपा के तो वो करते हैं, हम करते हैं, हमें क्या फ़ायदा उसका तुष्टीकरण की राजनीति करने का? अगर हम तो हिंदू मुसलमान दोनों की बात रखते हैं तो हमें कोई फ़ायदा ढूंढना है ना। हमें सामाजिक, हमारी विचारधारा उससे अलग है, ना हमें सामाजिक रूप से इसका कोई फ़ायदा है और ना हमें कोई राजनीतिक रूप से उसका फ़ायदा है। इसका फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी लेती है। इन लोगों से पूछो आप, जो ये लोग बोलते आ रहे हैं, पहले दिल्ली या लखनऊ की लड़ाई को सिमटाएं और 10 उपचुनाव होने जा रहे हैं, परेशान ना हो। अभी जल्दी की जल्दी ही इनमें जनता फिर इन्हें सबक सिखाने जा रही है। क्या लगता है कि उस चुनाव को देखते हुए ये सब किया जा रहा है? उसी को चुनाव को देख के तो है ये सारी चीज़ें। और वो दिल्ली वालों को, लखनऊ वालों को शांत करने का तरीका है, जैसे किसी ज़िले में कोई थानेदार बहुत बड़ी बेईमानी कर रहा हो तो उसके पास सबसे बड़ा हथियार क्या लगता है? इस सरकार में किसी के पैर में गोली मार दो, पैर में गोली मार दोगे, गैल उसकी थानेदारी बच जाएगी। बताओ कैसा पैमाना है इनके? तो ये आपका कहना है कि योगी आदित्यनाथ अपनी सीट बचाने के लिए
ऐसा फरमान 100% सीट बचाने के लिए भी अपना ये वाला कर रहे हैं काम। इसके साथ साथ मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आप जिस जगह के रहने वाले हैं वहाँ पर भी हिंदू मुसलमान सब लोग रहते हैं, और आप कहते हैं इस चीज़ को कि हम लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो ऐसी भाषा क्यों, ऐसी चीज़ें क्यों नेता आप कैसी भाषा बोलते हैं? और इसी के ऊपर तो अभी लोगों ने अभी आपको चुनाव हराया ही है। मांग क्या है आपकी? मांग सीधी ये है कि हम लोग इसको सदन में उठाएंगे और हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक स्वार्थ बना रहने के लिए इस तरह की चीज़ें कभी ना हो।